नाटक अक्सर लेखक द्वारा पूर्ण रूप से लिखे जाने के बाद अपने पाठकों के पास पहुंचता है, मगर आपका ये बैगर एक प्रयोग कर रहा है। एक एक कर दृश्य लिखे जाएंगे, हर दृश्य का पाठ होगा, फिर आपकी प्रतिक्रिया के बाद कुछ जोड़ घटा। अतः आपसे प्रार्थना है, बतौर सहभागी अपनी प्रतिक्रिया अवश्य भेजें। धन्यवाद। नाटक का नाम है कोरोना का रोना। अंक 1, दृश्य 1। पर्दा उठने के कुछ क्षण पूर्व ही रंगशाला के गहरे अंधकार को चीरता किसी महिला के रुदन का तीखा स्वर सुनाई देता है। स्वर 1। अरे वह नाश पीटे को भी मेरी हाय खा जाए रे, जाने या कोरोना ते पहले ही मौत को ऐलान कर दियो। अरे मेरो तो पूरा घर उजाड़ दियो रे। अरे बिना पैसा धेला दिए मेरे बालक काम पे ते निकलवाए दिए। अरे गुजरात ते पैदल चल के कैसे कैसे आए हों मेरे बेटा बहू। अरे संग 2 बेटी भी पैदल चलती रही। अरे मेरी लाडलिन को तो रास्ता में ही ताप ने जकड़ लियो हो रे। कुछ क्षण बाद मंच के निम्न भाग पर बाईं और दाईं ओर 2 प्रकाश वृत्त धीरे धीरे प्रदीप्त होते हैं। बाईं ओर एक ब्लॉक पर युवती तथा दाईं ओर एक युवक बैठा है। दोनों ने मुंह पर मास्क लगाए हुए हैं और दोनों ही उदास हैं। युवती के हाथ में कामू का उपन्यास प्लेग है। स्वर 1 जो पीछे से आ रहा है। अरे मेरी दोनों धियन को गांव की माटी हूं नाय नसीब भई रे। युवती, तुम अपना ध्यान रखो, तुम्हें लॉकडाउन में नहीं आना चाहिए था। युवक, बच्चियों के बारे में सुना तो अपने आप को रोक नहीं सका। युवती प्लेग पर नजर डालते हुए, प्लेग पुस्तक पर। ऐसे समय में केवल भावनाओं से नहीं, मुख्यतः विवेक से काम लेना चाहिए। स्वर 1। हे द्वारकाधीश, तूने हमारे ही लिलार में ऐसो क्यों लिखो हो रे। तेरी दिन रात सेवा याही काजे करी का हमने रे। स्वर 2। अरे मोई भी भेज दियो मेरी नातनन के पास रे। मोई भी ना रहनो या खून पीवनी दुनिया में रे। स्वर 1। अरे सुधा वसुधा मेरी लाडलियो, अपनी दादी को मुंह तो दिखाए जाती। युवक, स्वर पीछे चल ही रहा है। समता, क्या दोनों बच्चियां कोरोना से? युवती, भूख से। दोनों। एक और स्वर युवती को पुकारता है, अरे समता। युवती, हाँ मां। स्वर 3। बेटा अपनी चाची को कुछ खिलाए तो दे, सुबह से एक कौर न खाए हो। युवती जाने को होती है। युवक, समता ये किताब मुझे दे दो, पढ़ूंगा मैं। समता किताब दे चली जाती है। युवक स्वयं से, दोनों को भूख से मरना कुछ हजम नहीं हुआ। जरूर समता कुछ छुपा रही है मुझसे। पीछे का स्वर, लो चाची, मौसी थोड़ा बहुत तो खा लो, आप लोग तो अपने आप को बचाओ। स्वर 1। मर जान दो, हमऊ को मर जान दो रे। स्वर 2। अरे भूख डायन खा जा, हमको भी खा जा री। धीरे धीरे रुदन का स्वर धीमा होता है। तभी 3 किन्नर अपनी अपनी साड़ी के पल्लू से नाक मुंह ढके युवती के स्थान पर प्रवेश करते हैं। हाथों में ढोलक मंजीरे भी हैं। किन्नर 1। अरे बड़ी गर्मी पड़ रही है, देवर मेरे पानी मिलेगा पीवे काजे। युवक, आगे जाकर पी लो, यहाँ मौत हो गई है, एक नहीं 2-2। किन्नर 2। का भयो भैया, कौशल्या चाची के संग। युवक, लॉकडाउन के बाद कौशल्या चाची के बेटा बहू अहमदाबाद से पैदल आ रहे थे, अपनी दोनों बेटियन को लेके। किन्नर 2। अहमदाबाद से यहाँ मथुरा पैदल। युवक, रास्ते में दोनों बच्चियों का देहांत है गयो। माँ बाप अभी बॉर्डर पर ही क्वारंटाइन है सभी। हाय रे। किन्नर 1। हाय मैं मर जाऊं, कौन से बॉर्डर पर हैं? युवक, यूपी बॉर्डर पर। किन्नर 1। गुजरात बॉर्डर कैसे पार की हो? युवक, शुरू में इतनी सख्ती नहीं रही होगी। किन्नर 3। अच्छी रही यानी वो
किन्नर एक से कह रही है, अच्छी रही रही तू जो 2 दिन पहले ही दिल्ली छोड़ आई। किन्नर एक, अरे मुझे तो अपनी एक सहेली की चिंता सता रही है। किन्नर तीन, किसकी? किन्नर एक, रुक अभी फोन लगाती हूं उसे। किन्नर एक थोड़ा हटकर मोबाइल पर फोन करती है। पीछे से कौशल्या का स्वर फिर उभरता है, अरे मेरे 2 बालकन की तो बलि ले लई या अंधी बंदी ने, अब मेरे बेटा बहू को तो बुलवा दो रे। युवती का प्रवेश। युवक, बताना समता क्या हुआ एग्जैक्टली? दोनों ही बच्चियां भूख से या? युवती, देश के अति जिम्मेदार आदमी ने बिना किसी प्रशासनिक तैयारी के अचानक लॉकडाउन घोषित कर दिया, ये वजह है मौत की एग्जैक्टली। युवक, मालूम है कि लॉकडाउन बिना तैयारी के हुआ, मगर नहीं होता तो इससे भी ज्यादा मौतें होती। किन्नर दो, पर मौत तो अब भी कम ना है रही लाला। आज हम अहमद चाचा के पोते के होने पे बधाई में गए, उनने मना कर दियो, बोले अपनो नेग ले जाओ गांव में, या महामारी के चलते कुछ ना होएगो। वो बता रहे भैया कि या नोटबंदी के होते ही धड़ाधड़ मौत है रही है अब सब जगह। युवक, नोटबंदी नहीं, तालाबंदी। युवती, अहमद चाचा सही कह रहे हैं, तुम्हें भी नहीं निकलना चाहिए था घरों से। किन्नर दो, अरे लाली ना निकलेंगे तो खाएंगे कहाँ? किन्नर तीन, आज 3 तारीख है, 10 दिन है गे भैया घर में बैठे बैठे, खावे को कोई घर तो देना जाएगा। युवती, ये भी है, जिनके सामने भूख हर समय मुंह फाड़े खड़ी रहती है, उन्हें कोरोना क्या डराएगा? व्यवस्था के पास इन्हें अपराधी ठहराने के अलावा और कोई व्यवस्था है? युवक, अच्छा बहस छोड़ो, ये बताओ कि भूख से एक साथ कैसे मर गई दोनों बच्चियां? युवती, 3-4 दिन पैदल चलते चलते सारा पैसा खत्म हो गया, भूखे रात में कहीं सो रहे थे, थोड़े बहुत बचे, सिर्फ छोटी बेटी को ही कुछ खिला पाए थे। देर रात भूख के मारे बड़ी बेटी की आंख खुल गई। पास में एक आदमी कूड़े के ढेर से कुछ निकाल कर खाता दिखाई दिया। जब वो चला गया तो उस बच्ची ने भी वहीं जाकर जो भी खाने लायक मिला उठा लिया। माँ बाप के डर से सोए सोए खाती रही। थोड़ी देर बाद मच्छर या भूख की वजह से छोटी बहन भी कुनकुनाई। चुपचाप उसने कुछ छोटी बहन को भी खिला दिया। किन्नर दो, हाय मेरी मैया। युवक, फिर? युवती, सुबह फिर भूखे प्यासे चल दिए। 10-5 कोस चले तो दोनों बच्चियों को बुखार चढ़ गया, फिर भी चलते रहे। किन्नर दो, भूखे ही? युवती, रास्ते में एक जगह उन्हें कुछ लोगों ने खाना खिलाया, बच्चियों को दवा भी दिलाई। युवक, बड़ी बच्ची ने उन्हें अब तक भी नहीं बताया कि कूड़े के ढेर से उसने खाना लिया था? युवती, क्या बताती, खुद बेहोश जो थी। जैसे तैसे यूपी बॉर्डर तक पहुंचे तो पुलिस ने वहीं रोक लिया। युवक, और बच्चियों का इलाज? ज्यादातर लोग तो कोरोना के डर से बच्चियों से दूर ही रहे, फिर भी जैसे तैसे हॉस्पिटल पहुंचे तो कोरोना की ही चेकिंग चलती रही, उनकी भी और भैया भाभी की भी। बहुत बाद में एक बड़ी डॉक्टरानी ने ढंग से पूछा तो बड़ी बेटी ने सब बात बता दी, तब जाके सही इलाज शुरू हुआ, पर तब तक तो रोने लगी वो। दरअसल उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई थी। युवक, एक बड़ी महामारी में कुछ ऐसी घटनाएं तो होती ही हैं। युवती, अब तक 76 मौतें हो चुकी हैं और 2600 कोरोना पॉजिटिव, छुपे हुए न जाने कितने होंगे। एक हफ्ते में ही यह आंकड़ा अचानक दुगना हो गया है। विदेशों के मुकाबले बहुत कम है, युवक ने कहा। युवती, विदेशों के मुकाबले टेस्टिंग रेट भी सबसे लोएस्ट है। युवक, इतनी नेगेटिव थिंकिंग क्यों? सरकार और हमारे कोरोना वॉरियर जी जान से जुटे हैं, जल्दी ही देखना। अरे हाँ, आज प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि इस आने वाले रविवार को हम सभी ने कोरोना से लड़ने के लिए अपने अपने घरों से बाहर निकलकर दिए या टॉर्च जलाने हैं। लेट अस बी पॉजिटिव। तभी किन्नर एक के रोने की आवाज सुनकर सभी चौंकते हैं। सभी, क्या हुआ? किन्नर एक, अरे मेरी जहेदा भी चली गई रे।
किन्नर के रुदन और पार्श्व से आते एक विशेष आलाप के साथ फेड आउट।